ये कहानी शिवेंद्रपुर नाम के एक राज्य की है, जहाँ प्रताप सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। उस राजा के दो बेटे थे, जिनका नाम कबीर और कुणाल था। वैसे तो वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कबीर और कुणाल में हमेशा इस बात पर लड़ाई होती कि जल परियों का अस्तित्व होता है या नहीं। नहीं, मैंने गांव की नदी में एक जलपरी देखी है। तू कितना बुद्धू है। जल परियों का अस्तित्व सिर्फ कहानियों में ही होता है। तुम देखना, एक दिन मैं किसी जलपरी से ही शादी करूंगा। अरे, अगर तुम किसी जलपरी से शादी करने के सपने देखोगे तो तुम कुंवारे ही रह जाओगे। इसी तरह कबीर और कुणाल रोजाना इसी बात को लेकर झगड़ते रहते थे। फिर एक दिन गांव में तैरने की रेस होती है और गांव के सभी पुरुष इस रेस में हिस्सा लेते हैं। साथ ही दोनों राजकुमार भी उसमें हिस्सा लेते हैं। जो भी इस रेस को जीतेगा उसे एक 2 व्हीलर गाड़ी इनाम में दी जाएगी। अरे सरपंच जी, वो गाड़ी नहीं गाड़ी होती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो भी इस रेस को जीतेगा उसे एक 2 व्हीलर गाड़ी इनाम में मिलेगी। फिर रेस शुरू होती है। राजकुमार कुणाल बहुत तेजी से तैरकर आगे बढ़ते रहते हैं। तैरते तैरते वो सबसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत तेजी से तैरने की वजह से वो बेहोश होकर समंदर के अंदर डूब जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब राजकुमार कुणाल को होश आता है तो वो देखता है कि वो समंदर के अंदर है और एक 3 सर वाली जलपरी उसके सामने बैठी है। तभी राजकुमार कुणाल खड़े होकर बोलते हैं, अरे, मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो? मनुष्य, तुम समंदर की दुनिया में हो और तुम डरो नहीं। मेरा नाम मरीना है, मैं एक जलपरी हूँ। अरे, कबीर तो सही कहता था। जलपरियाँ असलियत में होती हैं, लेकिन मैं समंदर में सांस कैसे ले पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारे मुंह में एक जादुई कैप्सूल डाल दिया है, जिसके सहारे तुम समंदर में भी सांस ले पा रहे हो। इस कैप्सूल का असर 24 घंटों तक रहता है। लेकिन मरीना जलपरी, तुम्हारे 3 सर क्यों हैं? मरीना जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक एक शार्क मछली उनको खाने के लिए आ जाती है। तभी मरीना अपनी आंखों से उसे बिजली के झटके देती है और शार्क को डराकर वहाँ से भगा देती है। अरे, तुम कैसे बिजली के झटके दे रही हो? जलपरियाँ भी बिजली के झटके दे सकती हैं क्या? नहीं, ये केवल इमरजेंसी के लिए है, ताकि हम खतरनाक जीवों से अपनी रक्षा कर सकें। उसके बाद जलपरी मरीना राजकुमार कुणाल को पूरा समंदर घुमाती है। जब वो दोनों घूमते घूमते थक जाते हैं तो दोनों समंदर के किनारे पर आ जाते हैं। मरीना, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे 3 सर क्यों हैं? तुम्हारे गांव के जंगल में काव्या नाम की एक चुड़ैल रहती है। एक दिन काव्या चुड़ैल जादुई शक्तियों को पाने के लिए समंदर के किनारे तपस्या कर रही थी। मैंने मजाक में उसके मुंह पर पानी डाल दिया था। मैं उस समय छोटी बच्ची थी। काव्या चुड़ैल मुझसे नाराज हो गई और उसने मुझे श्राप दे दिया कि जब मैं जवान हो जाऊंगी तो मेरे 3 सर हो जाएंगे और मेरे 3 सरों के कारण कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। क्या किसी तरह चुड़ैल के श्राप से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है? मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बताओ मुझे। हाँ, मुझे समुद्री बाबा ने एक सफेद मोतियों की माला दी है। अगर अमावस्या की रात को चुड़ैल के गले में वो माला डाल दी जाए तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बदले में मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ठीक है, मैं अमावस्या की रात को तुम्हारे पास आऊंगी। तभी हम लोग काव्या चुड़ैल के पास चलेंगे। मैं अपनी जादुई शक्तियों से इंसान का रूप भी ले सकती हूँ।
अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर क्या था, इतना कहकर मरीना वहाँ से चली जाती है और इधर राजकुमार कुणाल भी अपने महल वापस चले जाते हैं और महल में वापस आकर वो अपने भाई कबीर को सब कुछ बताता है। अरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं बिल्कुल गलत था। तूने तो बिल्कुल सही कहा था, जल परियां सच में होती हैं। मैं तो अभी एक जल परी से मिल कर आ रहा हूँ। उसका नाम मरीना है। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उस पर एक श्राप है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। अब अमावस्या को तू भी उस जल परी से मिल पाएगा। एक जल परी से मिलने की बात सुनकर राजकुमार कबीर बहुत खुश हो जाता है और फिर अमावस्या की रात को वो तीनों आपस में मिलते हैं और राजकुमार कबीर तो जल परी को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, एक असली जल परी। मुझे कब से एक जल परी से मिलना था। आखिर आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैंने सही कहा था, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता था। अच्छा चलो, अब हम तीनों काव्या चुड़ैल के घर चलते हैं। फिर कुणाल, कबीर और मरीना जल परी काव्या चुड़ैल के भूतिया घर की तरफ जाते हैं। वो तीनों खिड़की से जाकर काव्या चुड़ैल के घर में देखते हैं, जहाँ वो चुड़ैल एक भेड़ का खून पी रही होती है। बहुत दिनों से किसी इंसान का गर्मा गर्म खून पीने को नहीं मिला है। मैं एक इंसान का खून पीना चाहती हूँ। अरे, अगर हम अंदर गए तो वो हमें मार कर हमारा खून ही पी जाएगी। अब क्या करें? अरे डरो नहीं, तुम दाईं तरफ से चुड़ैल के घर में घुसो और मैं बाईं तरफ से चुड़ैल के घर में घुसता हूँ। और फिर मरीना, तुम धीरे से आकर मोती की माला चुड़ैल के गले में डाल देना। राजकुमार कुणाल बाईं तरफ से जाता है और राजकुमार कबीर दाईं तरफ से जाता है। चुड़ैल दोनों को देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि किसका खून पहले पिए। तभी मरीना जलपरी अचानक से चुड़ैल के गले में मोतियों की माला लाकर डाल देती है। माला पहनते ही चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की के रूप में बदल जाती है और मरीना जलपरी एक सरवाली बन जाती है। मरीना, प्लीज तुम मेरे भाई से शादी कर लो। इसकी हमेशा से इच्छा रही है कि ये एक जल परी से शादी करे। मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है। अरे नहीं नहीं भाई, मेरे लिए तुम्हें अपने प्यार को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम और मरीना मन ही मन एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम दोनों ही शादी कर लो। मुझे तो इस सुंदर लड़की से शादी करनी है। ये सुनकर मरीना और राजकुमार कुणाल बहुत खुश हो जाते हैं और फिर राजकुमार कुणाल जलपरी मरीना से शादी कर लेता है और राजकुमार कबीर उस सुंदर लड़की से शादी कर लेता है, जो कुछ देर पहले ही काव्या चुड़ैल थी। फिर वो चारों मिलकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। सालों पुरानी बात है, जोधपुर नाम के एक राज्य में राजकुमारी तानिया रहा करती थी। राजकुमारी तानिया के जीवन का एक बड़ा दुख ये था कि उसकी माँ पागल थी, इसीलिए उसे महल के तहखाने में रखा जाता था। राजकुमारी तानिया हर रोज अपनी माँ के लिए खाना लेकर वहाँ जाती थी और थोड़ा समय उनके साथ बिताया करती थी। फिर एक दिन राजकुमारी तानिया वहाँ के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसी समय पड़ोसी देश का राजकुमार वहाँ घूमने आया था। उस राजकुमार की नजर जैसे ही तानिया पर जाती है तो राजकुमारी तानिया की खूबसूरती पर राजकुमार मोहित हो जाता है। फिर अपने महल पहुँचने के बाद राजकुमार अपनी माँ को राजकुमारी तानिया के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर रानी भी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, हम कल ही राजकुमारी तानिया के पिता से तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर अगले दिन राजकुमार अपनी माँ के साथ राजकुमारी तानिया के महल में आ जाता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी तानिया बहुत पसंद है
वो उसी से शादी करना चाहता है। आपका बेटा बहुत ही हैंडसम और नौजवान है। साथ ही मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजकुमार और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी तानिया की सौतेली माँ काजोल और उसकी सौतेली बहन पिंकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। माँ, मैंने सुना है उनका राज्य हमारे राज्य से बहुत बड़ा है और संपन्न है। काश इस राजकुमार से मेरी शादी हो पाती। मेरी प्यारी बेटी, मेरे रहते हुए तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह मैंने सालों पहले तानिया की माँ को पागल बनाकर उसे तहखाने में बंद करवा दिया था, उसी तरह मैं तानिया को भी पागल बनाकर इस राजकुमार से तेरी शादी करवा दूंगी। काजोल उसी वक्त अपने भरोसेमंद जादूगर लियो को बुलाकर उसे अपनी चाल के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर अगले दिन तानिया अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में मजे कर रही थी और प्यारी प्यारी चिड़ियों से बातें कर रही थी कि तभी अचानक एक काली चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ जाती है और वो चिड़िया फौरन से राजकुमारी तानिया के सर पर अपनी चोंच मारने लगती है। अरे बाप रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से ये काली चिड़िया कहाँ से आ गई और ये मुझे चोंच क्यों मार रही है? फिर अगले ही पल वो चिड़िया उड़ते हुए वापस जादूगर लियो के पास पहुँच जाती है। लेकिन इससे राजकुमारी तानिया को अभी कुछ भी नहीं होता है, बस उसके सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। फिर एक हफ्ते बाद राजकुमार और राजकुमारी तानिया की सगाई का दिन आ जाता है। लेकिन सगाई के वक्त तानिया को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं और वो एक मोटा सा डंडा लाकर उससे अपनी होने वाली सास को मारना शुरू कर देती है। ये सब क्या है? ये राजकुमारी पागल हो गई है क्या? ये तो अपनी होने वाली सास को ही मार रही है। तभी काजोल जोर जोर से रोते हुए सबसे कहती है, अरे नहीं, मुझे जिसका डर था वही हो गया। तानिया की माँ पागल है, इसीलिए उसके पागलपन का असर तानिया पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हाँ माँ, मुझे तो लग रहा था तानिया एक सामान्य राजकुमारी है, लेकिन इसे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अच्छा हुआ शादी के पहले इसकी सच्चाई सामने आ गई। अब मैं अपने बेटे की शादी इससे कभी नहीं करूँगी। अगर आप बुरा न माने तो मेरी बेटी से आप अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। मेरी बेटी बहुत ही लायक है। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन सबसे पहले इस पागल राजकुमारी को कहीं बंद करो। उसके बाद काजोल के कहने पर सिपाही राजकुमारी तानिया को पकड़कर उसे उसकी माँ के पास तहखाने में बंद कर देते हैं। उधर पिंकी और राजकुमार की सगाई हो जाती है, लेकिन राजकुमार मन ही मन इस सगाई से बहुत दुखी था। फिर एक दिन वो बुरा जादूगर लियो एक खतरनाक नदी में रहने वाली आदमखोर मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है, ताकि वो अपनी काली जादुई शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो उस नदी में जाकर गिर जाता है। वो आदमखोर मछलियाँ उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती और उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाती है। फिर उस दुष्ट जादूगर के मरते ही उसकी गुलाम काली चिड़िया एक सफेद चिड़िया के रूप में बदल जाती है। अरे, लगता है वो दुष्ट जादूगर लियो मर गया, इसीलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई हूँ। फिर वो चिड़िया उड़ते हुए महल के तहखाने में पहुँच जाती है। उसके बाद वो राजकुमारी तानिया और उसकी माँ के सर पर अपनी चोंच मारकर उनके पागलपन को पूरी तरह से दूर कर देती है। उसके बाद चिड़िया उन दोनों के साथ महल जाकर राजा को काजोल और पिंकी की हरकत के बारे में सब कुछ बता देती है। सच्चाई जानकर राजा बहुत क्रोधित होता है और इसी वक्त उन दोनों माँ बेटी को हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर भगा देता है।
दूसरी तरफ राजकुमार और उसकी माँ को जब असलियत पता चलती है तो वो दोनों राजकुमारी तान्या से माफी मांगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमारी तान्या और राजकुमार की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और राजकुमारी तान्या राजकुमार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक समय की बात है, वहाँ एक अति सुंदर राजकुमारी रहती थी। जितनी वो सुंदर थी वैसा ही उसका स्वभाव था और ऐसी मनमोहक आंखें जिसमें आप खो जाएं। वो आस पड़ोस के सभी राज्यों में बहुत मशहूर थी, न केवल अपनी सुंदरता के लिए पर अपनी बुद्धिमानी और सही फैसले के लिए भी। बहुत से राजकुमार उसके लिए दिलो जान लुटाना चाहते थे पर वो असफल रहे। एक व्यक्ति जो जादूगर था और वो उस सागर को भी सुखा सकता था, वो उस राजकुमारी के प्यार में पागल हो गया। वो जादूगर उस महल तक यात्रा करके आया ताकि स्काइला का हाथ विवाह के लिए मांग सके। हे सुंदर राजकुमारी, मैं यहाँ पर आपका हाथ विवाह के लिए मांगने आया हूँ। परंतु राजकुमारी ने उसे इनकार कर दिया। नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो। इतना सुनते ही जादूगर को बहुत गुस्सा आ गया। वो उससे बहुत प्रेम करता था और उससे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे एक तितली के रूप में बदल दिया और वो दोनों बस वहाँ से गायब हो गए। इससे पहले कि कोई जान पाता कि क्या हुआ था, उसने उससे वादा किया कि वो उसे उसका जीवन वापस कर देगा यदि वो उससे विवाह करने के लिए सहमत हो जाए। फिर भी स्काइला ने इनकार कर दिया। हे सुंदर राजकुमारी, अभी भी तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? क्योंकि तुम इस योग्य नहीं हो। मैं इस योग्य नहीं, पर तुम एक तितली हो। मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हें वापस मानव रूप में बदल दूंगा। कभी नहीं। और एक रात उसे भागने का मौका मिला और उसने इसका पूरा लाभ उठाया। राजकुमारी, तुम्हें सहमत होने में आखिर क्या समस्या है? बोलो। अरे, वो तो चली गई। उड़ान थका देती है। दूर हटो। आउच! कुछ देर के लिए राजकुमारी भूल गई कि वो एक तितली है, लेकिन फिर बहादुर राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ लिए और वो आगे बढ़ती गई। ओ नहीं! हाँ, ये क्या है? अरे, ये मेरा नया मेहमान कौन है? मैं राजकुमारी हूँ। अरे, कितनी सुंदर तितली है ये। तुमने मेरी तस्वीर अपनी दीवारों पर क्यों लगा रखी है? चित्रकार को उसकी दबी हुई आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि राजकुमारी की आवाज इतनी महीन थी कि एक पतंगा भी उसे नहीं सुन पाता था। क्या तुम मेरी राजकुमारी की तस्वीर की प्रशंसा कर रही हो? आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी। उसका चेहरा मेरे सपनों में मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं उसके चित्र बनाता हूँ। पर मैं तो राजकुमारी हूँ। हाँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर रख देता हूँ, मेरी प्यारी तितली दोस्त। चित्रकार ने राजकुमारी को पकड़ लिया, इस बात से अनजान कि ये वही राजकुमारी है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। 2 दिनों के बाद एक बार जब उसके पंखों की मरम्मत हो गई,
तो चित्रकार ने उसे हवा में आजाद कर दिया। राजकुमारी उड़ती रही, ये ना जानते हुए कि वो कहाँ जाए। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? उसे एक सुंदर सा झरना मिला। इसने उसे उस झरने की याद दिलाई जहाँ वो हर पूर्णमासी को जाती थी और वहाँ वो जी भरकर गाती थी। और धीरे धीरे वो रोने लगी और एक बहुत ही उदास गीत गाने लगी। उसे ये बात पता नहीं थी कि वो झरना एक देवी का घर था। तुम्हारी बहुत ही लाजवाब आवाज है, प्यारी नन्ही तितली। मैं राजकुमारी हूँ। मैंने तुम्हें गुनगुनाते हुए सुना, अपने पानी से भरे घर के अंदर। गुनगुनाते हुए? मैंने सोचा मैं गा रही थी। राजकुमारी अभी भी ये नहीं समझ पाई कि संसार उसकी असली आवाज नहीं सुन सकता। कोई भी इंसान तुम्हें नहीं सुन सकता है, इसलिए मैं तुम्हें आवाज का वरदान देती हूँ। अब राजकुमारी की सच्ची आवाज सुनाई देने लगी। तितली राजकुमारी जी भरकर गाने लगी, जिसने देवी को इतना प्रसन्न किया कि उसने स्काइला को एक इच्छा मांगने का वरदान दे दिया। ओ धन्यवाद देवी। उसने देवी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उससे कहा कि उसकी ख्वाहिश है कि वो उसे उसका इंसानी रूप फिर से वापस दे दे। ओ, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये जादू इतना ताकतवर है कि मैं इसे हमेशा के लिए पलट नहीं सकती हूँ। हमेशा के लिए से आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हें तुम्हारा मानवीय रूप दे सकती हूँ, पर केवल 2 मिनट के लिए ही। ओह धन्यवाद, धन्यवाद। केवल एक ही तरीका है इस सम्मोहन को तोड़ने का, कि उसे मारा जाए जिसने तुम पर ये जादू किया है। उस कमबख्त बूढ़े जादूगर ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। यदि तुम उस जादूगर को हरा सको तो तुम फिर से अपने मानव रूप में बदल सकती हो। राजकुमारी को बताया गया कि उसके ये 2 मिनट तब आएंगे जब उसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यदि ये तुम्हारे 2 मिनट एक बार निकल गए तो तुम हमेशा के लिए तितली बन जाओगी, यदि तुम उस जादूगर को मार ना सको तो। हाँ देवी, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करने की जरूरत है। ओ मेरी प्यारी नन्ही तितली दोस्त, तुम वापस आ गई। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कृपया मेरी मदद करो। अरे तुम तो बोल भी सकती हो, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? मैं राजकुमारी स्काइला हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं वापस अपने इंसानी रूप में आ सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम राजकुमारी कैसे हो सकती हो, जो इतने सालों से प्रेम और लगाव का लक्ष्य रही हो। तुम तो बस एक तितली हो। एक दुष्ट जादूगर ने जो मुझसे प्रेम करता था, मुझे इस रूप में बदल दिया। मैं उस दुष्ट के जाल से बचकर आई हूँ। मैं यहाँ पहुँची हूँ उससे बचने की कोशिश में। वो बेचारा चित्रकार असमंजस में पड़ गया। क्या ये बोलने वाली तितली सचमुच राजकुमारी स्काइला हो सकती है? तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम राजकुमारी स्काइला हो। क्या बकवास है? तो क्या मुझे हर उस बोलने वाली तितली पर विश्वास करना होगा जो भटकती हुई मेरे घर के अंदर आ जाए? उसकी बात में दम तो था। ठीक है, मुझसे कुछ ऐसा पूछो जो असली राजकुमारी को ही पता हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे 6वें वर्षगांठ पर तुम्हें क्या दिया था? ये तो आसान है, बहुत ही शानदार घोड़े का बच्चा, जिस पर आज तक मैं सवारी करती थी या करती हूँ जब मैं इंसान थी। सही है। हे भगवान, तुम तो सच में ही राजकुमारी हो।
तुम्हें अपने घर में पाकर मैं बहुत सम्मानित हुआ हूँ। हाँ हाँ, सम्मानित। हमें जल्दी चलना चाहिए, वो जादूगर। बेशक मेरी राजकुमारी। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हमें तुरंत ही निकलना चाहिए। तो क्या मैं निहत्थे ही उस जादूगर से लड़ लूंगा मेरी प्यारी राजकुमारी? मेरे पास शस्त्र और अस्त्र हैं, जो यहीं पर रखे हुए हैं। मैं उन्हें ढूंढता हूँ। वो इतना शूरवीर योद्धा तो नहीं था, पर फिर भी जब वो राजकुमारी के सामने खड़ा हुआ, उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए, तो राजकुमारी के दिल की गहराइयों में कुछ हलचल हुई। तुम कितने समय से मेरे चित्र बनाते रहे हो? जिस दिन से तुम पैदा हुई उसी दिन से तुम मुझे बहुत ही आकर्षित विषय लगी। मुझे पता नहीं था कि तुम बड़ी होकर इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। राजकुमारी ने तब महसूस किया कि ये चित्रकार वही व्यक्ति है जिसे वो जीवन भर ढूंढती रही है। क्या फिर हमें चलना नहीं चाहिए मेरी राजकुमारी? हाँ, हमें शीघ्र जादूगर के किले में चलना चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। उन्होंने जादूगर के अंधेरे और मनहूस किले की ओर यात्रा की। उसका सोने का कमरा यही नीचे है। यदि वो सोता है तो शायद उसके उठने से पहले हम उसे मार सकते हैं। ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा योद्धा तो हूँ नहीं। कौन है वहाँ पर? हे भगवान, मेरे किले में घुसने की जुर्रत किसने की है? मैं हूँ राजकुमारी स्काइला, और ये है मेरा शूरवीर योद्धा। ये फड़फड़ाने वाला मूर्ख क्या मेरा विरोधी होगा? ओ नहीं, मेरी राजकुमारी, तुम मुझे बचाने के लिए इंसान बन गई। तुम मेरे योद्धा हो, मेरे सच्चे राजकुमार। उसे मौत के दरवाजे पर खड़ा देखकर जादूगर का मन बदल गया। चाहे वो ऐसा ही महसूस करती हो या नहीं, मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और उसे मरने नहीं दे सकता। वो चला गया है। मैं एक बार फिर इंसान बन गई हूँ। चलो घर चले मेरी राजकुमारी। उन्होंने जादूगर के अस्तबल से एक घोड़ा चुराया और घर वापस जाने लगे, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए, हमेशा खुशी खुशी जीने के लिए।